Aquarius is the 11th राशि इन जोडियक एंड एक्वेरियस को हिंदी में कुंभ राशि कहते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की आखिरी राशि होती है। वायु तत्व की आखिरी राशि का मतलब होता है कि इसके बाद उस चीज़ में कोई भी मूवमेंट नहीं आता है, वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने को, डेस्टिनेशन पे रीच करने को एक्वेरियस कहते हैं, इसको कुंभ राशि कहते हैं। सो एक्वेरियस का मतलब, जो 10th में हमने कैप्रिकॉर्न देखा था, वो फिनिशिंग ऑफ प्रोडक्ट था, वो धरती तत्व की आखिरी राशि थी, वहाँ पे हमने काम करके रख दिया था। अब उस काम का प्रोपल्शन, जो आखिरी प्रोपल्शन है, जो डेस्टिनी है, इसको 11th ज़ोडिएक दैट इज़ एक्वेरियस से देखते हैं। तो बॉटम लाइन एक्वेरियस के लिए रीचिंग द डेस्टिनेशन है, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वाई? बिकॉज ये वायु तत्व की आखिरी राशि होती है। जो भी स्टॉक हमने किया था कैप्रिकॉर्न में हमने फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर कॉप्स हो, इन सब को स्टैक किया हुआ था, इन सब को सेपरेट करके फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी था। नाउ एक्वेरियस रिप्रेजेंट्स द प्लेस वेयर यू स्टोर इट। जैसे कि दुकान में बहुत सी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, रेडी टू सेल होती हैं, बट उस दुकान तक पहुंचाने को किसी प्रोडक्ट को दुकान तक पहुंचाने को हम एक्वेरियस राशि से देखते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ रीचिंग द डेस्टिनेशन। कैप्रिकॉर्न में हमने देखा था कि वी फिनिश आवर वर्क। सो एक्वेरियस इज रीचिंग द होम आफ्टर completing your work. You have completed your work and now you're going to reach your home after completing of your work. यहीं पे हाउस और राशि में डिफरेंस आ जाता है। हाउस रिप्रेजेंट करता है सेलिब्रेशन, लेकिन राशि रिप्रेजेंट करती है यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन। वॉट एवर यू हैव डिज़ायर्ड, यू हैव अचीव्ड इट। सो अचीवमेंट्स, आपने आज तक क्या अचीव किया, इसको भी एक्वेरियस से देखते हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपने कितना एक्यूमुलेट किया किसी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके, इसको एक्वेरियस से देखते हैं। एक्वेरियस फाइनल डेस्टिनेशन जब मैं बोलता हूँ तो एक्चुअली में यहाँ पे दुकान में प्रोडक्ट रहता है, दुकान से ट्रैवल करता है। इफ़ आई थिंक आई शुड मेक दिस क्लियर कि जो प्रोडक्ट हमने फिनिश किया था कैप्रिकॉर्न में, जो भी क्रॉप्स थे, जो भी हमारे वेजिटेबल्स, फूड मटेरियल्स जो भी थे, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चर गुड्स, ये सब शॉप में इनका एंड डेस्टिनेशन होता है और फिर वहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन इनका शुरू होता है। तो आई वुड टेक माई वर्ड्स बैक अगर मैंने इसको कैप्रिकॉर्न से डिनोट कर दिया होगा शॉप्स को। शॉप्स में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्वेरियस से डिनोट कर दिया होगा, तो जो शॉप्स में जो भी प्रोडक्ट होते हैं ये कैप्रिकॉर्न से देखे जाते हैं, एक्वेरियस से नहीं। एक्वेरियस से ये देखा जाता है कि आपका प्रोडक्ट आपके दुकान से किसी और के पास, जिसके पास जाना है उसके पास चला जाता है। हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसी एक्वेरियस की वजह से कहते हैं। कुंभ राशि को अगर आप रिप्रेजेंटेटिव देखो तो घड़े में से निकलता हुआ पानी दिखाया गया है। तो घड़े में से निकलता हुआ पानी का मतलब है आपके पास जो भी है वो आपसे दूर होके कहीं और जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये रिप्रेजेंट करती है एक्वेरियस राशि। इसको और अच्छे से देखें तो मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो भी हैं उनको स्टॉक कर लिया जाता है। जो भी रेडी टू सेल प्रोडक्ट होता है उनको स्टॉक कर लिया जाता है कैप्रिकॉर्न में, और वो स्टॉक करके दुकानों में भेज दिया जाता है फॉर द लास्ट जर्नी। सो ये जो लास्ट जर्नी होती है, फाइनल डेस्टिनेशन होता है, इस प्रोसेस को बेचे जाने को, किसी भी चीज़ के बेचे जाने को एक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है। वाई? बिकॉज ये वायु तत्व की आखिरी राशि है। कहीं से वायु तत्व को अगर मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो थिंक अबाउट इट, जहाँ से आवाज़ ओरिजिनेट करती है। वायु तत्व का दूसरा राशि होता है लिब्रा। तो आवाज़ जहाँ जहाँ फॉल करती है उसको लिब्रा राशि कहते हैं। और आवाज़ जहाँ जहाँ फॉल करने के बाद जिन जिन लोगों ने उसको आवाज़ को कैच किया, जिनके कानों पे वो आवाज़ पड़ी, उसको एक्वेरियस राशि कहते हैं। तो एक्वेरियस
बिकम्स इम्पॉर्टेंट, सबसे संपन्न, सबसे प्रॉस्पेरस राशि एक्वेरियस की होती है। जब एक्वेरियस की महादशा चल जाए तो इंसान उस चीज़ से रिलेटेड, जिस स्थान पे एक्वेरियस राशि है उस चीज़ से, उस स्थान से रिलेटेड शॉप्स खोल लेता है। सपोज़ आपका एक्वेरियस 4th हाउस में और वहाँ पे आपका सैटर्न है, तो आप शॉप ओनर हो। आप अगर वहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा है तो आप मॉल ओनर हो, मॉल में जो शॉप्स होते हैं उस मॉल की को ओन करोगे। तो यहाँ पे एक्वेरियस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। वो जगह जहाँ पे आपका प्रोडक्ट स्टॉक है और स्टॉक होने के बाद वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन, उसको एक्वेरियस राशि कहते हैं। एक्वेरियस से मैंने कहा था सेलिब्रेशन भी देखा जाता है। तो जब आपके जो घड़ा होता है, आपके पास हर टाइप की संपत्ति एक्वेरियस से देखी जाती है। आपका जो भी कंजम्पशन है, जो भी जिसको कहो कि फाइनली आप किसी चीज़ को यूज़ करने वाले हो, उसको एक्वेरियस से देखते हैं। जो भी फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी रेडी फॉर द कंजम्पशन है, इनको बेचा जाता है। इनको बेचने के लिए जो रेडी हैं, जो वहाँ से निकलते हैं। सपोज़ आप जाते हो मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए, जो ख़रीद के आप लाते हो वहाँ से, इस खरीद के लाने को ये लास्ट राशि होता है जो कि हम पाइसिस से देखते हैं। लेकिन उस दुकानदार के आपको हैंड ओवर करने को, सपोज़ आपको ट्रिमर ख़रीदना, आप दुकान पे गए, तो वो आप तभी कोई चीज़ ख़रीदते हो जब सामने वाला बेचता है। तो बेचने की राशि है ये आपको बेचती है कोई भी चीज़, और जब आपको बेच दिया जाता है तो उस प्रोडक्ट की जर्नी भी कंप्लीट हो जाती है, आप लेके वापस अपने घर चले आते हो। तो एक्वेरियस राशि से रिटर्न भी देखा जाता है। पाइसिस से देखा जाता है उस प्रोडक्ट का यूज़, लेकिन वो मैं पाइसिस में क्लियर करूँगा कि कैसे यूज़ देखा जाता है। अगर यहीं पे बुध आ जाए, मर्क्यूरी आ जाए एक्वेरियस में, तो आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको बेचोगे। बेचने की राशि है ये, आप किस चीज़ को, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर यहाँ राहु आ जाए तो आप PVR सिनेमास, जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो अपने मूवीज़ लॉन्च होते हैं, तो आप अपनी मूवीज़ बेचोगे, सीरीज़ बेचोगे। अगर यहाँ पे चलो मून आ गया, तो मून होता है जो भी वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि विस्की, वाइन, या फिर कोई भी जूस, या फिर कोई भी ऑयल हो गया, ये सब मून से देखा जाता है। तो इनके बेचने के प्रोसेस को एक्वेरियस से देखा जाता है। एक्वेरियस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ वो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और डिमांड जो है इस राशि से देखा जाता है। अगेन हाउसेस कॉरस्पॉन्ड करते हैं राशि को, लेकिन राशि जो होता है वो हाउसेस से अलग, हाउसेस ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होते हैं। और ये जो राशि होती है, राशि आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो भी ऑन इटसेल्फ चल रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, उसको कहते हैं। हमने देखा था कि प्लांट्स जो 9th हाउस में सेपरेट करते हैं फ्रूट्स को हम एक जगह स्टैक करते हैं कैप्रिकॉर्न में, और मार्केट में उतारते हैं। प्रोडक्ट को पिच कैसे करना है आपके। प्रोडक्ट पिचिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को किसी मार्केट में प्लेस करना। तो प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने को एक्वेरियस कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीज़, एक तो स्टॉक में जो आपने जमा कर रखा था वहाँ से मार्केट तक का रास्ता, और मार्केट से बेचे जाने का तक का प्रोसेस। इन दो प्रोसेस को, यहाँ स्टॉक से मार्केट में उतारना और मार्केट से बेचे जाने प्रोसेस को एक्वेरियस से देखा जाता है, जहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। अगर 12th हाउस में आपका एक्वेरियस राशि है और वहाँ पे सैटर्न है, तो आपको जो भी आपने जमा की हुई चीज़ें हैं आपकी, उसको दूसरों को देना, दूसरों को फॉर एग्जांपल हायर परचेज एग्रीमेंट, आपने किसी का दुकान हायर कर लिया चीज़ों को बेचने के लिए, इस तरीके से देखा जाता है। तो कुंडली रीड करने में एक्वेरियस राशि बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। एक्वेरियस राशि अगर इन्फ्लिक्टेड है तो आप गलत सामान बेचोगे, फॉल्टेड सामान बेचोगे, ऐसा सामान दोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे जो कि फॉल्ट है जिसमें। और अगर एग्जॉल्टेड है तो आप
बहुत बढ़िया आपके सामान की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी होगी। तो एक्वेरियस राशि ये भी बताता है कि आप कितना कमा रहे हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, प्रॉस्पेरस आप कहाँ पे हो। जहाँ पे भी एक्वेरियस राशि होती है आपकी कुंडली में, वो जगह आपकी प्रॉस्पेरिटी को डिटरमाइन करता है। उस जगह को डिमांड हाउस कह सकते हो आप। वही डिमांड रहेगा आपका, वही डिमांड आप प्रोवाइड करोगे। यू आर गुड टू प्रोवाइड दैट। सो बॉटम लाइन एक्वेरियस राशि का ये है कि आप क्या दे सकते हो, आपके पास देने के लिए क्या है, what kind of demand you are creating in the market. So with this we end the video. So like, share, subscribe, tune in.